वृषभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का शिवप्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृषभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है और इस सावन के महीने में आपके जीवन की हर एक तकलीफ, दुख, समस्या, परेशानी दूर होने वाली है। बस आपको करनी है ये 3 बेहद महत्वपूर्ण कार्य। जी हाँ बंधुओं, हम आपको बताएंगे एक ऐसी क्रिया के बारे में जिससे आपका राहु, आपका शुक्र और शनि, ये 3 ग्रह पूरी तरह से अनुकूल हो जाएंगे, बिल्कुल आपको शुभ फल देने वाले हो जाएंगे। अब आप एक चीज याद रखिए, आपकी जन्म पत्री में या आपके जीवन की स्थिति में राहु चाहे शुभ हो, चाहे अशुभ हो, चाहे कैसा ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं राहु की नेगेटिविटी तो जीवन में रहती ही है। आखिर यह कलयुग का समय है। आज के समय में घोर नकारात्मकता चारों तरफ व्याप्त है। ऐसे में राहु की नेगेटिविटी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपको जरूर परेशान करती है और इसके प्रमाण हम आपको देंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसे अपने अनुकूल जरूर बनाना है। एक बात और याद रखना, जिन लोगों का राहु अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, शुभ फलदायी नहीं है, उनका शुक्र भी अपने आप खराब हो जाता है। किसी कीमत पर उनका शुक्र अच्छा हो ही नहीं सकता है। और जिनका शुक्र खराब है, उनके जीवन में कभी खुशियां, धन दौलत, रुपए पैसे, उनकी तिजोरियां कभी भर नहीं सकती, सुख समृद्धि कभी आ नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात कि उनके जीवन में आंतरिक सुकून, मानसिक शांति कभी महसूस उन्हें हो नहीं सकती। हर वक्त व्याकुलता रहेगी। हो सकता है कि पैसा आए खूब, लेकिन रुकेगा नहीं, एक तरफ से आएगा दूसरी तरफ से निकल जाएगा। पैसे का सदुपयोग कभी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में शुक्र को, राहु को मजबूत करना बहुत आवश्यक है और शनि को भी अपने अनुसार बनाना बेहद आवश्यक है। और सावन का यह जो महीना है, यह आपके लिए वरदान बनकर आया है। बंधुओं, याद रखना, जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं वो दिन जो देवी देवताओं से सीधे जुड़े होते हैं। और ये जो सावन का महीना है, पूरा एक महीना देवों के देव महादेव से जुड़ा है। कहने की आवश्यकता नहीं है, शक्ति का यहाँ पर संचरण हो रहा है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ विचरण करते हैं, मृत्यु लोक में वास करते हैं। और भोले तो हैं ही बहुत ही भोले भाले। अगर सही नियम विधि विधान से भोलेनाथ का सही तरीके से साधन कर लिया जाए तो भोलेनाथ हर इच्छा मनोकामना को पूरी करते हैं। और हजारों ऐसे लोग हैं, हमने देखे हैं जीवन में, हमारे खुद के भी ऐसे अनुभव हैं कि बहुत सारी व्याकुलताएं जीवन की भोलेनाथ समाप्त कर देते हैं केवल इस सावन के महीने में ही। जी हाँ, तो ये जो समय और काल, सुनहरा समय आपके जीवन में आया है, इसे जाने मत देना। ध्यान से सुनना। पहले तो हम आपके जो नेगेटिव ग्रह हैं, नकारात्मक स्थितियां जीवन की हैं, ग्रहों की वजह से, किसी भी ग्रह से आ रही हो, उसे पॉजिटिव बना देंगे एक क्रिया के माध्यम से। तो इसे करना है। दूसरा, हम आपको एक ऐसी गुप्त विधि बताएंगे जो शास्त्रों में तो है, परंतु लोग इसके विषय में बात नहीं करते हैं, क्योंकि इस विधि से भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और लक्ष्मी माता तुरंत सिद्ध हो जाती हैं। जी हाँ, भगवान नारायण श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में वास करने लगती हैं। लेकिन इस विधि को बताने में लोग हिचकते हैं। कारण इसका यह है कि एक तो अगर कोई व्यक्ति दूसरे को बताएगा तो उसकी विधि असफल हो जाएगी, क्योंकि ये चीज ऐसी होती है जो बताई नहीं जाती, गुप्त रखी जाती है। दूसरा, कोई जानकार व्यक्ति आपको मुफ्त में ये क्यों बता देगा, उसे तो धन चाहिए, क्योंकि इन चीजों के माध्यम से ही तो कमाई भी होती है, तो इसलिए वो नहीं बताएगा। तो लेकिन आप चिंता न करिए, हम आपको बताएंगे, ठीक है। और तीसरा, हम आपको एक ऐसा महा उपाय, उपाय नहीं कहेंगे इसे, उपाय कहने से इसकी मर्यादा जो है ना वो भंग हो सकती है। ये तो बहुत ही शक्तिशाली दिव्य क्रिया है। जी हाँ, महाविद्या से जुड़ी हुई है, ब्रह्मास्त्र विद्या से जुड़ी हुई है। इसे हम आपको बता देंगे। इसे यदि आपने पूरे सावन के महीने में लगातार दोहरा लिया, हम कहते हैं पूरा नहीं, अगर आधा महीना भी आपने कर लिया, तो आपके जीवन में फिर कभी भी असफलता नहीं आएगी, शत्रु नहीं आएंगे, पैसे का क्लेश और मानसिक प्रताड़नाएं नहीं आएंगी। कोई इस संसार में ऐसा बना ही नहीं जो आपको प्रताड़ित कर सके। बंधु, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। कुछ विशेष सावधानियों के विषय में भी बताएंगे कि श्रावण के महीने में कौन सी विशेष सावधानियां आपको रखनी है, इनके विषय में भी बताएंगे। बस आपको पूरा कार्यक्रम पूरे धैर्य के साथ देखना है, चित्त के साथ देखना है, समय निकाल कर देखना है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम हम बना रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा सावन के महीने का, पूरे सावन के महीने को सिद्ध कैसे करना है। देखो, एक लोटा जल तो सभी भोले बाबा को समर्पित करते ही हैं, शिवलिंग पर ढार कर आ ही जाते हैं, लेकिन उतने से काम बनता नहीं है। काम उनके बनते हैं जो विधियों को जानते हैं, जो तौर तरीके सही रखते हैं,
ब्रह्मा जी को भी विधि विधान अत्यंत प्रिय है। तो जो विधि विधान को जानते हैं उनके काम बन जाते हैं और वे चुपके से अपने काम बनाकर निकल जाते हैं, दूसरे मुंह ताकते रह जाते हैं और शिकायतें भी करते रहते हैं कि हमने तो खूब शिव जी को जल अर्पित किया, हमारा तो काम ही नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है वो भी बताएंगे। मतलब कहने का यह है कि बहुत ही शक्तिशाली कार्यक्रम है, इसे अंत तक देखना आपका धर्म है, आपकी ड्यूटी है, क्योंकि आपके जीवन का उद्धार केवल और केवल आपके हाथ में है। अगर आप कर्म करेंगे, क्रिया करेंगे और गुरु के मार्गदर्शन में चलेंगे तो निश्चित तौर पर उद्धार होगा, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। मार्गदर्शन हम कर सकते हैं, जीवन को बना और बिगाड़ नहीं सकते हैं, ये तो भगवान के हाथ में है और आपके हाथ में। आपके निर्णयों के आधार पर जीवन की दिशा और दशा तय होगी। तो बस आपका कार्यक्रम को इसको अंत तक देखना है, बस इतना सा करके चीजें जो बताएं उन्हें अपने जीवन में उतार लेना है, काम हो जाएगा, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो चलिए बंधुओं, महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए जय मां भद्रकाली कृपा करो, और भोले बाबा को याद करते हुए हर हर महादेव ये भी अवश्य लिखिए, क्योंकि महादेव और माई दोनों की कृपा मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। फिर किसी की आवश्यकता ही नहीं, किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, जीवन अपने आप अपनी इस रफ्तार से दौड़ता है। ठीक है, तो चलिए बंधु, अब यदि भाव माई के लिए गहरा हो तो फिर से वही बात की अपने लिए लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। हम बार बार इस क्रिया को इसीलिए करवाते हैं क्योंकि जब आप एक ही क्रिया को बार बार बनाते हैं, करते हैं, तो एक लय बनती है, और ये जो लय बनती है ना, ये लय आपको उधर जोड़ती है, उस ब्रह्म से जोड़ती है, क्योंकि लय में ही तो भाव निहित होता है। आपने किसी संगीतज्ञ को वाद्य यंत्र बजाते देखा होगा या गाना गाते देखा होगा, तो कितना भाव विभोर हो जाता है शब्दों के वादन से ही, यंत्रों के वादन से ही। तो ये लय बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये लय बनाने के लिए हम इसे बार बार आपसी क्रिया को करवाते हैं। ठीक है, यही से भाव उत्पन्न होंगे। खैर चलिए बंधु, अब ध्यान से सुनिए आपको क्या करना है। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का यह सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहला काम हमने पिछले कार्यक्रमों में भी ये बताया है, फिर से बताते हैं कि जैसे ही सावन का महीना प्रारंभ होता है, एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो आपको जरूर कर लेना चाहिए। इससे राहु आपका तुरंत पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ही राहु पॉजिटिव होगा, चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, माइंड क्लियर हो जाएगा, चीजें समझ में आने लगेंगी, भले बुरे का सही ज्ञान, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ध्यान से सुनिए, सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके लिए निर्णय सही साबित होने लगेंगे। यही तो समस्या है, निर्णय ही गलत हो जाता है तो फिर जीवन में कैसे उद्धार हो, समस्या क्यों ना आए। लेकिन अब वो बाधा हटेगी। तो करना क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको अपने वजन का दशांश कच्चा कोयला लेना है। ठीक है, दशांश कच्चा कोयला, जैसे कि मान लो आपका वजन 70 किलो है तो 7 किलो हो गया। यदि आपका वजन 90 किलो है तो 9 किलो हो गया, दशांश। ठीक है, 10वां हिस्सा कच्चा कोयला लेना है और इसे किसी भी थैले में, बोरे में भरना है और अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार लेना है। ठीक है, 7 बार। सावन का महीना प्रारंभ होते ही सबसे पहला यही काम आपको करना है। देखो, सारी विधि विधान बताएंगे, एक एक करके बताएंगे और बहुत सारी बातें आपको हम बताएंगे। कार्यक्रम को धैर्य से देखना, ठंडे दिमाग से रुकना है। यहाँ 2 मिनट वाला ज्ञान नहीं है कि झटपट से ज्ञान लिया और झटपट से कर लिया और कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, यहाँ जो मिलेगा वो 100% काम करेगा।
तो राहु को अनुकूल बनाने के लिए 7 बार उल्टा उसारा अब किसी तेज बहती हुई जलधारा में, यानी नदी जो तेज बह रही है वहां जाना है और इस कोयले को उस नदी में उड़ेल देना है। थैले को उड़ेल देना, पूरा थैला ही नहीं उसमें पटक के चले आना है, नहीं, उसको उड़ेल देना है, ठीक है। फिर बाद में उस थैले को भी उसमें भले ही आप बहा सकते हैं। तो ये क्रिया आप जरूर कर लीजिए, सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है, ठीक है, पहला काम। इसके बाद आपको दूसरा काम क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपके घर में जो रोटी बन रही है उस रोटी के 3 भाग करने हैं आपको, क्योंकि अब आपका जो नंबर है वो आया अपने पितृ पूर्वजों को भोजन देने का और अपने देवी देवताओं को, यानी जिन्हें हम क्षेत्रपाल कहते हैं, भैरव कहते हैं, उनको भोजन देने का, और गौ माता जिनके अंदर संपूर्ण देवी देवताओं का वास माना जाता है, उस गौ माता को भोजन आपको देना है। तो क्या करना है, एक रोटी बनाइए अपने घर में और उस रोटी के 3 भाग करिए। एक रोटी के 3 भाग, आधी रोटी तोड़िए उसे गौ माता को दीजिए, उसके बाद आधी जो बची उस आधी रोटी को कुत्ते को खिला दीजिए और उसके बाद बची उस आधी रोटी को, यानी 1/4 रोटी हो गई, उसे अपने घर की छत पर रख दीजिए, कौओं के लिए, पक्षियों के लिए रख दीजिए। ये क्रिया प्रतिदिन आपको करनी है, प्रतिदिन। अब कोई कह सकता है कि अरे आधी रोटी से गाय का क्या होगा, उससे भी 1/4 रोटी से कुत्ते का क्या होगा। अरे ये इतना दिमाग आपको नहीं लगाना है। आप कुत्ते को कुछ और भी बाद में खिला सकते हैं यदि आपको खिलाना है, गाय को आप चारा भी खिला सकते हैं अगर आपको खिलाना है, लेकिन फिलहाल ये क्रिया है, अन्न का ये दान है, इसे आप जरूर करिए, ठीक है। तो दूसरी क्रिया ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरी क्रिया सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण क्रिया, अपने घर में कलश स्थापित जरूर करिए, ठीक है। हम पहले ही आपको बता देना चाहते थे लेकिन भूल गए बताना। कोई भी महत्वपूर्ण दैवीय शक्ति से जुड़ा हुआ जब समय और काल आता है, जैसे नवरात्रि आते हैं, जैसे सावन आते हैं, जैसे गणपति आते हैं, पितरों का भी समय आता है, पितृपक्ष आता है, उस समय और काल पर आपको कुछ समय पहले से ही या फिर कम से कम उस समय में अपने घर में कलश स्थापन जरूर कर लेना चाहिए। कलश स्थापन केवल यही नहीं कि माता लक्ष्मी के लिए किया जा रहा है। देखो हम आपको बताएं कि माता लक्ष्मी ही भगवती हैं, माँ भगवती हैं जो अलग अलग रूपों में प्रकट होती हैं। ब्रह्मा जी के साथ माता सरस्वती बनकर, नारायण श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी बनकर और भोले बाबा के साथ माँ शक्ति बनकर प्रकट होती हैं। तो ये इनके ही अलग अलग रूप हैं, इनकी विराट रूप के अलग अलग छोटे छोटे अंश दृश्य मात्र हैं। तो आप ये कंफ्यूज ना होइए कि लक्ष्मी कलश की स्थापना की यहाँ क्या आवश्यकता है, नहीं, आप करिए, जरूर करिए। तो क्या करना है आपको, आप एक मिट्टी का पात्र लेकर आइए, छोटा सा कलश घड़ा जैसा, उसमें जल भरिए और उस जल में आप थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए, तुलसी मैया की जड़ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर आइए, उस मिट्टी को मिला दीजिए और एक सिक्का उसमें डाल दीजिए, कोई भी एक सिक्का डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद उसमें एक इलायची डाल दीजिए। बस इतनी सामग्री आपको डालनी है, उसे ढक कर वहां रख दीजिए और उसके ऊपर पात्र जो रखेंगे अन्न उसमें डालकर रख दीजिए, यानी एक ढक्कन जैसा आता है उसके ऊपर आप अन्न रख दीजिए। अब आपको प्रतिदिन क्या करना है कि सुबह के समय, ठीक है, सुबह के समय आपको इस पात्र का जो अन्न है उसे एक जगह इकट्ठा कर लेना है, कोई थैली रख लीजिए, उसमें इकट्ठा कर लीजिए, फिर से नया भरेंगे। साथ ही आप जो कलश है उसके अंदर जो जल आपने भरा है उस जल को आप उठाकर अपने घर के दरवाजे, यानी उसका पात्र दूसरे पात्र में उसका जल ले लेंगे और अपने घर के दरवाजे पर, अपने घर की छत पर, अपने घर के जो शुभ स्थान है, घर का आंगन है, सभी कोनों में थोड़ा थोड़ा उस जल को सिंचित करेंगे। अपने स्नान करने वाले जल में भी इस जल को थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे और घर के सभी लोगों के स्नान किए जाने वाले जल में इस जल को थोड़ा थोड़ा मिला लेंगे, ठीक है। फिर से इसमें नया जल भर देंगे, इसमें जो सिक्का है उसे पड़ा रहने देंगे। नया जल जब आप भरेंगे तो उसमें भी वही सारी सामग्री, यानी थोड़ी हल्दी, थोड़ा सा एक इलायची और थोड़ी सी माता तुलसी के जड़ की पास की थोड़ी सी मिट्टी। कभी कभी दिन यदि ऐसा पड़ जाए जैसे कि संडे वगैरह यानी रविवार वगैरह पड़ जाता है जब तुलसी मैया को छूना निषेध होता है, तो आप उन्हें ना स्पर्श करें, उस दिन वो मिट्टी ना डालें। और यदि स्नान आदि आपने नहीं किया है तो भूल कर भी तुलसी मैया को छूना नहीं है, ठीक है। महिलाएं रजस्वला धर्म के समय तुलसी मैया को स्पर्श न करें और इस क्रिया को किसी अन्य व्यक्ति के, परिवार के किसी अन्य सदस्य के हाथों करवा सकते हैं, ठीक है। रात्रि के समय भी तुलसी, जैसे जो निषेध हैं उन क्रियाओं को ना करें, तुलसी मैया को उस दिन स्पर्श ना करें, ठीक है। बाकी अन्य दिनों पे आप करते रहें, जल का सिंचन करते रहें, नया जल भर दें, अन्न को एकत्रित करते रहें। इस अन्न के ऊपर आप एक दीपक जलाकर रखें, प्रतिदिन सुबह शाम दीपक जलाइए। और अगर आपकी कोई विशेष इच्छा मनोकामना है तो आटे का दीपक जलाइए, नहीं तो मिट्टी का दीपक ही पर्याप्त है।
प्रतिदिन दीपक को बदलते रहना होगा। मिट्टी का दीपक आप जलाएंगे तो उस दीपक को उठाकर अलग कर देना है, निर्माल्य हो गया उसे आपको जल विसर्जित करना होगा, नया दीपक आपको रखना होगा। ठीक है, तो ये क्रिया आपको प्रतिदिन करनी है, बहुत ही शुभ क्रिया है। पहली चीज तो घर की सारी निगेटिविटी समाप्त हो जाएगी, दूसरी चीज माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी, और तीसरी चीज कि धन को लेकर कैसी भी बाधाएं हो, घर में अशांति हो, धन की वजह से विवाद बढ़ रहे हो, धन की वजह से लोग आपके पीछे पड़ गए हो, कर्जा बहुत अधिक बढ़ गया हो, सब समाप्त होने लग जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूरे सावन के महीने आपको भोलेनाथ को जल समर्पित करना है। तो जो जल आप समर्पित करेंगे उसमें आपको क्या करना है, देखिए स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको हम बता रहे हैं, समझते चलेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये सावन का महीना खाली नहीं जाएगा, इसमें आपको वो मिल जाएगा जो कि अब तक नहीं मिला होगा, क्योंकि भोले बाबा एक बार प्रसन्न हो गए ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझिए कि ये क्या है और किस तरह से आपको समझना है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। प्रतिदिन भोलेनाथ को जब आप जल समर्पित करने जाएं, शिवलिंग पर जाएं, हो सके तो जल अपने घर से लेकर जाइए, लोटा अपने घर से लेकर जाइए। फॉर्मेलिटी नहीं करिए कि गए मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही जल और भोलेनाथ पे डाल के और हर हर गंगे कह के, जय भोलेनाथ कह के और भाग आए। ठीक है, नहीं, ऐसे नहीं, पूरे भाव के साथ जाइए, समय निकाल कर जाइए, जब समय आपको मिले तब जाइए। ऐसा नहीं कि दोपहर हो गई, रात हो गई, नहीं, कुछ नहीं। भोलेनाथ का दरबार कभी बंद नहीं होता। भोलेनाथ के जो मंदिर होता है, गर्भगृह होता है, उसमें पट कभी बंद नहीं होते, हमेशा खुले रहते हैं, क्योंकि भोले बाबा का जो दरबार है, वो दरवाजा है, वो सबके लिए खुला है और हर वक्त खुला है, हर समय खुला है। ठीक है, तो आपको जब समय हो तब जाइए, ठंडे दिमाग के साथ जाइए, जल्दबाजी न मचाइए, और घर से ही लोटा लेकर जाइए, घर से ही जल लेकर जाइए अगर संभव है तो। ठीक है, अब आप जब घर से जल लेकर जाएंगे तो उसमें आपको एक बतासा मिलाना है। ठीक है, एक इलायची मिलानी है, एक लौंग का जोड़ा मिलाना है और थोड़े से काले तिल मिलाने हैं। ठीक है, ध्यान से समझ लिया आपने, ये बहुत ही आवश्यक क्रिया है, बहुत ही आवश्यक क्रिया है, इसे आप ध्यान से समझिए। इस क्रिया को यानी जाके आपको ये जल भोलेनाथ पर समर्पित करना है। उसके बाद आप भोलेनाथ पर कच्चा दूध वगैरह भी चढ़ा सकते हैं, जो आपकी इच्छा करे वो आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन इस चीज को आपको यानी ये जल जो विशेष हो गया, इसे आपको जरूर समर्पित करना है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब आप भोलेनाथ को जल समर्पित कर लें, उसके बाद अपनी दोनों हथेलियों से शिवलिंग को स्पर्श जरूर करें। ठीक है, जरूर स्पर्श करिए, और शिवलिंग के स्पर्श करने में किसी का निषेध नहीं है, किसी प्रकार का निषेध नहीं है। कहीं ऐसा नहीं लिखा कि ये कर सकते, वो नहीं कर सकते, स्त्री कर सकते, पुरुष कर सकते, नहीं, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का निषेध नहीं है, सभी स्पर्श कर सकते हैं। अभिषेक के समय पर तो स्पर्श करते ही हैं, जब शहद चढ़ाते हैं, घी लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, तब तो स्पर्श करते ही हैं, तो सभी कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं। बिल्कुल भ्रांतियां मन में लेकर मत आना, किसी भी प्रकार की उल्टी सीधी बातें बहुत लोग फैलाते हैं और भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। शिव जिनका हम स्पर्श करने जा रहे हैं, वो शिव अपने आप में ही, ना वो पुरलिंग है ना वो स्त्रीलिंग है, वो अपने आप में ही एक सबसे अलग भाव है, एक सबसे अलग ऊर्जा है। और जो शिवलिंग हम कहते हैं वह शिव तत्व का प्रतीक है, ना कि वह स्त्रीलिंग या पुरलिंग को दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम ये जो बातें करते हैं, और भी बहुत सारी व्यभिचारी बातें होती हैं, हम तो कहना नहीं चाहते शिवलिंग के नाम पर, लेकिन हम ये बात कहना चाहते हैं कि आप भाव जोड़िए भोलेनाथ से। शिवलिंग को स्पर्श जब आप करें तो आप मन में इस प्रकार भाव लेकर आए कि शिव जो सबके पालनहार हैं, जो सबके संहारक हैं, दुखों के संहारक हैं, वे आपके गुरु हैं, आपके मालिक हैं, और आपके अंदर भी शिव तत्व कहीं ना कहीं विराजमान है ही। तो आप बस भोलेनाथ से ये चाहते हैं कि शिव आपका गुरु बनकर मार्गदर्शक करें, आपके जीवन की बाधाएं दूर करें, और अंत में आपको शिव तत्व में ही विलीन होने का अवसर दें। यानी कि एक भाव उनसे जोड़ने की कोशिश करिए। ये नहीं कर सकते, कठिन है, तो आप इतना कर लीजिए कि भोलेनाथ को जिस तरह पिता, जैसे कि भोलेनाथ पिता हैं और आप उनके बालक हैं, पुत्र हैं, पुत्री हैं, बालक हैं, तो एक बालक अपने पिता के पास जाता है व्याकुलता में कि किसी भी तरीके से मुसीबत से बचाओ, तो उस भाव के साथ जाइए, स्पर्श करिए शिवलिंग को, थोड़ी देर आंखें बंद करके उस ऊर्जा को महसूस करिए जो शिवलिंग के अंदर विराजमान है, उससे उत्सर्जित हो रही है, जिससे ये सारा ब्रह्मांड सधा हुआ है। उस ऊर्जा को अनुभव करने की कोशिश करिए और मन ही मन भोलेनाथ से जुड़ने का प्रयास करिए। अपनी समस्याएं, बाधाएं बताइए और भोलेनाथ से अनुनय निवेदन कीजिए कि भोलेनाथ हमारी रक्षा करिए। इस तरह भाव जोड़ने की कोशिश करिए। फिर वहीं पर बैठकर आप कम से कम
कम से कम 5 माला तो पंचाक्षरी मंत्र की करिए ही करिए। 11 माला करेंगे तो सर्वोत्तम रहेगा, ठीक है। ये प्रतिदिन की क्रिया आप बना लीजिए, समय निकाल के जाइए, आपको ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगेगा, बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। 24 घंटे में से आधे घंटे अगर आप दे देंगे तो कोई ज्यादा बड़ी समय सीमा नहीं है, 1 महीने की ही बात है, ठीक है। लेकिन ये एक विशेष विधि विधान है, इस प्रकार से आप करेंगे तो आपका उद्धार निश्चित है, 100% है। अब सबसे बड़ी बात, जिन लोगों को जल्द से जल्द राहत चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कर्ज से बहुत ज्यादा व्याकुल हैं, परेशान हैं, कुछ लोग हैं जो शत्रु बाधा से परेशान हैं, लोग उनके पीछे पड़े हैं, उन्हें परेशान करने में लगे हैं, कुछ लोग हैं जो अपनों में ही छिपे शत्रुओं से परेशान हैं, अपने ही उनके शत्रु बन बैठे हैं, यानी कि कोई ऐसी बड़ी समस्या जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, तो उसके लिए मां बगलामुखी की साधना कर लीजिए। कुछ विशेष बड़ी नहीं है साधना, बहुत छोटी सी है, लेकिन ध्यान से सुनिए, आप कर पाएंगे, हमें विश्वास है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए कि रोज रात्रि के समय 9 बजे से 12 बजे के बीच का भी, क्योंकि शक्ति की साधना रात्रि में होती है, तो रोज रात्रि के समय आप अपने घर में माई की फोटो चौकी पर विराजमान करिए और माई के सामने पंचोपचार से पूजा करिए, प्रसाद धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करिए। उसके बाद कवच आपको हम देंगे, उस कवच का 7 बार पाठ करना है, ठीक है ना, 7 बार पाठ प्रतिदिन करना है। अब कोई कहेगा कि हमारे तो गुरु नहीं है, हम कैसे साधना करें, तो हम आपको बता तो रहे हैं, जब हम आपको बता रहे हैं तो इस नाते हम ही गुरु हो जाते हैं। जो मार्गदर्शन करता है वही तो गुरु होता है, मार्ग दिखाए वो गुरु है। दूसरा कि आप भोलेनाथ को अपना गुरु बना लीजिए, सबसे अच्छा सरल मार्ग है, जिसका कोई नहीं उसका महाकाल है, ठीक है, भोले बाबा उसका है, उसका साथ निभाते हैं। तो आप जाइए भोलेनाथ को अपना गुरु बना लीजिए, उनसे कहिए कि हम मां बगलामुखी की पूजा करना चाहते हैं, इस उद्देश्य के तहत आप हमारा साथ दीजिए और हमें इस मुसीबत से बाहर निकालिए, मार्गदर्शन करिए और आप हमारे गुरु बन जाइए, ठीक है। तो भोलेनाथ को गुरु बना लीजिए और इस साधना को शुरू करिए। 7 कवच पाठ प्रतिदिन आप करिए, आरती चालीसा, एक बार एक आरती होगी, एक चालीसा हो गया, 7 बार कवच पाठ हो गया। कवच संस्कृत में है, थोड़ा कठिन है, 39 श्लोक हैं, हम आपको भेज देंगे, आप टेंशन ना लो। वीडियो में नंबर है, इस नंबर पर आप फोन करिए, व्हाट्सएप करिए, हम आपको माई की फोटो, माई का कवच, माई का आरती और माई का चालीसा पाठ, ये 4 चीजें आपको हम भेज देंगे आपके व्हाट्सएप नंबर पर, पीडीएफ और फोटो के रूप में जाएगी, टेंशन की कोई बात नहीं, ठीक है। आपको हम मार्गदर्शन यानी कैसे करनी है ये साधना पूजा, इसके विषय में भी एक वीडियो भेज देंगे जो आपको सब कुछ स्पष्ट तरीके से समझाया जाएगा उसमें, तो टेंशन नहीं, ये बिल्कुल मुफ्त में है, इसके पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है। तो ये आपने अगर कर ली तो ये बहुत ही सिद्ध साधना है। कवच पाठ बहुत ही शक्तिशाली है, इसे बाल का कवच कहते हैं और इसे भूत प्रेत पिशाच तो छोड़ो, किसी की दुर्बुद्धि तो छोड़ो, नकारात्मक विचार तो छोड़ो, ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस कवच को भेद नहीं सकते हैं बिना माई की मर्जी के, ठीक है। तो इतना शक्तिशाली बाल का कवच आपके आसपास बनेगा, आपके ही नहीं आपके पूरे परिवार की रक्षा करेगा और आपके जीवन को माई की भक्तिमय बना देगा, ठीक है। आपका उद्धार तो हो ही जाएगा, आपको इतना समय मिलेगा आगे चल के कि आप माई की भक्ति भरपूर कर सके, धन से टेंशन फ्री हो जाएंगे, मान सम्मान से टेंशन फ्री हो जाएंगे, दुनियादारी के झंझटों से मुक्त हो जाएंगे और माई की भक्ति में लीन होने लगेंगे। तो ये क्रिया आप कर सकते हैं। अब कुछ सावधानी पूरे सावन के महीने, देखो सबसे बड़ी सावधानी ये है कि अपनी शब्दों पर नियंत्रण रखना है, अनाप शनाप नहीं बोलना है, उल जलूल नहीं बोलना है, गाली गलौज नहीं करना है, कितना ही गुस्सा आए उसे पी जाना है, उस समय मौन रहना है, गलत प्रतिक्रियाएं लोगों को नहीं देनी है, किसी को भी किसी भी तरीके से प्रताड़ित नहीं करना है, खास तौर से महिलाओं के साथ कभी भी अभद्र व्यवहार ना करें और किसी को भी कमजोर नीचा ना समझे अपने से आगे, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव रहे, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, मन को भी शुद्ध रखें, जैसा आप बोलेंगे वैसे ही विचार आपके मन के होने लगेंगे और जैसे आपके मन के विचार हैं वैसे ही जिंदगी में आपके सामने स्थितियां बनने लगेंगी, परिस्थितियां बनने लगेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव रहना है, यही सबसे अच्छा और सबसे बड़ी सावधानी वाला विचार है। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हम आगे आपको आने वाले कार्यक्रमों में बताएंगे। अब यदि कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, विशेष तौर से बाधाओं से मुक्ति चाहते हैं, तो चिंता न करिए, अपनी कुंडली की डिटेल हमें भेज दीजिए, नंबर वीडियो में दिए गए हैं, इन नंबरों पर फोन करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए और अपनी कुंडली की डिटेल भेज दीजिए। आपकी डिटेल नहीं है तो आपके बेटा बेटी भाई बहन किसी की तो होगी, किसी के भी आधार पे आपकी कुंडली हम निकाल के आपको दे देंगे और आपकी कुंडली की बाधाएं, योग युतियां, नकारात्मकताएं और जो
आपको बाधा कारक योग बने हुए हैं दोष हैं कुंडली के, उन्हें बताकर सटीक उपाय आपको दे देंगे। आपका उद्धार हो जाएगा माई की कृपा से। सावन का विशेष महीना है, अब तो भोलेनाथ की भी कृपा आपको मिलेगी। बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। कोई विशेष अनुष्ठान वगैरह है जब हम करेंगे तो पहले ही पूर्व सूचना आपको दे देंगे, चाहे तो आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं। वैसे पूरे सावन के महीने हम रात में तो विशेष अनुष्ठान करते ही हैं, लेकिन आपको शामिल होने के लिए कोई विशेष तिथि समय अवश्य बताएंगे, उसमें आप शामिल हो सकते हैं, ठीक है। माई की आपके ऊपर कृपा बनी रहे। महादेव भोलेनाथ आपकी हमेशा रक्षा करें और आपके पालक बने, आपके गुरु बने, आपके संरक्षक बने। बस यही हम महामाई से कामना करते हैं। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। जो बातें बताई हैं उन बातों को भूलना नहीं है, जीवन में उतारना अवश्य है, तभी उद्धार होगा, ठीक है ना। कर्म आपको ही करना होगा। चलिए बंधु, हमेशा मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।